हम आ गए थे टेरिस साफ करने, तो ये जगह हमने खाली करी। पहले मेरी हेल्प कर रहा है जिशान, जो मेरी बड़ी सिस्टर का बेटा है और मेरा भी बेटा ही है, भांजा है। और फटाफट हमारे बच्चों के कपड़े थे, खाला ने इससे साफ कर रहे, हमारे बच्चे रोएंगे आएंगे तो। और ये सारा ही हमने क्लीन किया है। और मुझे कह दिया तुम एक तरफ बैठो, मैं मुझे बताती रहो और मैं करता रहूं। बस ये सब सेट हो रहा है। आदाब अर्जे, वेलकम बैक टू परवाज मोहब्बत। वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। यहाँ पे मम्मा आदाब अर्जे। ये और ये है इवनिंग, हो गई है नाइट, डिनर हो चुका है हम लोगों का। नाइट हो गई। पापा को थोड़ा सा आज पेन फील हो रहा है, बॉडी में थक गए हैं क्योंकि मौसम है। थकान तो ऑलरेडी है पापा को बहुत। और हम जरा अपना घर मेरा समेट तो रहे हैं, ऑनलाइन इसलिए हम था। थके हुए हैं। हाँ मम्मा घर में लगी हुई आज। जैन का रूम सेट कर रहे हैं, टेरिस सेट कर रहे हैं, बिजी चल रहे हैं। मलाई अभी चाय पी चुके हम सब। यम्मा अपने एयर फ्रायर का वॉश करके सुखाया है। वो जैन को एक काम दिया था, जैन भूल गया है अभी, जा रहा हूँ रखने जा रहा हूँ। और ऑनलाइन हो गई हैं क्लासेस पोल्यूशन की वजह से। लेकिन जो हमारे हस्बैंड हैं उनका ऑनलाइन नहीं हुआ है, टीचर्स को जाना है। नर्सरी से लेकर ग्रेड 9 तक ऑनलाइन हो चुका है, बाकी 10th से 12th और टीचर्स को फिजिकली जाना है स्कूल। लेकिन लोग मान नहीं रहे, पोल्यूशन बढ़ाने अरे में ज्यादा पटाखों का कुछ नहीं कर हाथ सकते, बढ़ा रहे, पोल्यूशन कम करने का कोई नाम नहीं ले रहा। उसका कुछ नहीं हो सकता। सोया। अब मम्मा हमें सुनाएंगे एक गाना। मुझे आता ही नहीं है गाना, किसने बोली? मेरी आवाज ही नहीं है अच्छी। किसने बोली? मैं कोई सिंगर थोड़ी ना हो आप, है ना भाई। मुझसे अच्छी सिंगर हो, नहीं, सिखाओ मुझे। बस थक गया आज बहुत ज्यादा ना। एक तो मैं सुबह 7 बजे से कपड़े धोते धोते मुझे 12 बज गए। फिर हम चले गए टेरिस पर। टेरिस पर जाकर सफाई करने लगे। मैं और मेरी सिस्टर का बेटा, हम दोनों लगे हुए थे। फिर भी उसने मुझे बहुत ना के बराबर हिलने दिया। उसने कहा बस आप बैठो और मुझे बताते रहो कहाँ क्या चीज़ रखनी है। तो बहुत हेल्प करी। मेंशन में दे दो उन्हें। जिशान बहुत अच्छा है, वो भी अपना कुछ और स्टार्ट हंसाता करना भी चाह रहे। बहुत है। हाँ हंसाता भी बहुत है। हाँ, वो भी अपना कुछ ऐसे मस्ती। स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बहुत मतलब चंचल है बहुत। वो भी तो अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। नहीं है स्टार्ट, उसने अपना चैनल बीच में ऐसे रोक दिया था। वैसे वरना उसका वो चैनल है। इंस्टाग्राम वगैरह पे कुछ ना कुछ करते ही रहते। कल आएंगे ना? अभी हमने हाफ टेरिस साफ करी है, अभी हाफ रहता है। ये मतलब जो सामान फेंकना है, क्या करना है, वो सब ऐसे ही रुका हुआ है। कुछ कुछ प्लांट सही करने हैं, वो भी रख करना है। बस इन्हीं सब वजह से सारा काम रुका हुआ है। बहुत थक गए थे आज तो बस इसी चक्कर में। अरे अरे तुम कभी फोन इधर लाते हो, कभी उधर ले जाते हो, ये एक ज्यादा बार लाओ गलत। एक बार करो, तो बस गिर रहा है। तुम मुझे दो फोन और जाओ तुम काम करो जो मैंने तुम्हें कहा है। तो बस बहुत थक गए आज। कल भी थका हुआ दिन है, पता है पहले से कि इतना काम करना है। प्लान कर रखा है कल का कैसे क्या। चलिए मैं आपको अपना रूम टूर तो देता जैन की हूँ। होगी ऑनलाइन क्लास। हाँ जैन अपना रूम दिखा दो जाके। आप भी आओ। अभी तो तुम अपनी बुक्स वगैरह भी नहीं रख कर आए हो, जाओ दिखा कर आओ, लेकिन जाओ। तो जैन अपना रूम दिखाना चाहते हैं। सोने का मन कर रहा है। बस धीरे धीरे सेट होंगी चीज़ें, क्योंकि अब तक बेड नहीं था, वहाँ सोफ़ा था, तो इस वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बार को तो लगा हमने बेड डाल के गलती कर दी, लेकिन अब धीरे धीरे एक एक दिन जैसे जैसे जा रहा है थोड़ी सेटिंग हो रही है, तो हमें भी आदत हो रही है।
लेकिन सामान समझ नहीं आता कौन सा कहाँ रखे। तो ये वेदर ऐसा है, ना सर्दी हो रही है ना गर्मी हो रही है, बीच में है। तो कपड़े और बेडशीट वगैरह मैं वेदर के अकॉर्डिंग वो करती हूँ, बिछाती हूँ, यूज़ करती हूँ। तो फिर उस चक्कर में फिर अभी कुछ भी सेट नहीं किया, अभी अलमीरा खाली नहीं हो पाई है। तो जैसे ही वेदर चेंज होता है तो वुलन वाला निकलेगा बिस्तर, तो फिर समर वाला अंदर रख दूँगी, तो फिर अच्छे से सेटिंग हो जाएगी। अभी तो बीच मज़दार में लटके हुए हैं। बस आजकल ऐसे ही बिज़ी शेड्यूल चल रहा है और पोल्यूशन बहुत है, तो सभी लोग अपना बहुत एहतियातन ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। एक बार पोल्यूशन की चपेट में आ जाओ ना तो बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लगता है बस क्या हो गया। क्योंकि मैं 1 महीना सिर्फ मैंने एक बुक शेल्फ साफ़ किया था जैन का, और डस्ट की वजह से मुझे एलर्जी हुई थी। तो इसलिए पोल्यूशन से बचना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम आँखें जल रही हैं, गला बहुत हो रहा है ख़राब। तो देखो दिवाली तक कितना पोल्यूशन होता है और दिवाली के बाद भी कितना रहता है। अभी तो ऑनलाइन हो गई है क्लासेस बच्चों की, लेकिन आपका और हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है कि इस पोल्यूशन को रोकें। तो प्लीज़ सबसे ये रिक्वेस्ट है, थोड़े से समझदार बनो। और पोल्यूशन का रोकना कैसे है सबको पता है। तो प्लीज़ किसी के लिए नहीं तो अपने लिए कर सकते हो आप लोग। थैंक यू, अगर कोई समझ गया हो तो। ये जा रहे हैं जिशान। फॉलो कर लो, लाइक करो, कमेंट करो। वालेकुम सलाम, बाय। ये मॉर्निंग में हम लोग आ गए थे टेरेस पर और बहुत ही अच्छा वेदर था और बारिश हो रही थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने कहा मॉर्निंग में ऊपर बैठते हैं। सामान हमने किसी तरह सेट किया और बस धीरे धीरे सेट होगा। गमले सेट किए, इधर कुछ सामान पड़ा है, ये भी ठीक से रखेंगे। देखते हैं, थक इतना गए थे कि कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो बस जैसे तैसे बस साफ़ हो गई टेरेस। और ये वेदर जो है बहुत ही अच्छा लग रहा था और मेरे से नीचे नहीं रुका गया। तो मैंने कहा ऊपर चलते हैं और बैठते हैं। तो बस हम लोग ऊपर आ गए थे बैठने मॉर्निंग में, और बहुत अच्छी लग रही थी बारिश देखने में। और फ़हीम को तो बहुत मुश्किल से लाया जाता है, ये तो आते ही नहीं है अब टेरेस पे। और ये बहुत टाइम बाद आए हैं टेरेस पर। इनसे मिलिए, ये हैं फ़हीम, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट करने पर ऊपर आए हैं। और बस एंजॉय कर रहे थे इस वेदर को, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा ये वेदर। बारिश के साथ साथ निकल गई धूप, दोनों चीज़ें साथ साथ। हे गाइस, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैंने फ़िलहाल कल लगवाया तेल बालों में मज़े, तो मेरे बाल ऐसे हो रहा है अजीब सा थोड़े। ये है कुछ व्यू, मुझे लग रहा है छोटी सी ना गेम चल रही है। मतलब जो लोग फायर क्रैकर्स फोड़ रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, वो एक साइड एक टीम में, और हम लोग जो नहीं फोड़ रहे हैं वो बारिश के साइड होने चाहिए। बिकॉज जो बारिश है वो इस डस्ट को फायर क्रैकर्स वाली नीचे को ले आती है। सो मैं तो बारिश वाली टीम पे हूँ। नेचुरल चीज़ है ये।
आज अगर आप देखोगे तो ये पूरा क्लियर हो चुका है स्काई। अगर आप कल या परसों में से किसी भी दिन देख लेते, दिवाली आई नहीं, बट ऑफ कोर्स कुछ लोग छोड़ेंगे। आधी जगहों पे बैन्स का भी आ गया कि बैन हो गया, तब भी लोग नहीं सुन रहे, अलग अलग जगहों से लेकर आ रहे। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था उस दिन। कल तो हमारी गली में टक टक पट पट आवाज़ें पटाखों की। फाइनली ये हो रहा है, बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। पर जैसे ये ख़त्म होगी लोग फिर से पटाखे ऑफकोर्स फोड़ेंगे, कौन रोक सकता है। कितने बैंच लग जाए कोई नहीं सुनता। सोया फिलहाल मम्मा पापा ने खाया ऑमलेट ब्रेड और अभी ऊपर जा चुके हैं मम्मा पापा। मैं खा रहा हूँ हमारी मैगी। मैं सबसे पहले उठा, अभी हो रहे 10:20, बट 8 o'clock में उठा। मैंने ब्रश वगैरह किया, मैं अपना एक काम लेके बैठ गया। मैं सबसे पहले उठा, फिर मम्मा उठी, देन पापा उठे। फिर भाई का कॉलेज होता है, सब वो उठ के चले जाते हैं जल्दी, उन्हें जल्दी निकलना होता है। फिलहाल या जो सही मौसम में मैगी बनी है, थैंक गॉड दैट बारिश हो गई, वरना यू नो क्या होता है मौसम। और ऐसे ही चलता रहे कुछ दिन, तभी कुछ जाके डस्ट नीचे जाएगी, वरना भाई पूरी एयर क्वालिटी पहली बेकार हो चुकी थी। दिवाली का दिन ऑफ कोर्स ब्रीदिंग, अगर ये बारिश नहीं हुई दिवाली के बाद, देन बिल्कुल सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। मास्क तो लगाना ही पड़ेगा एट ऑल टाइम्स, वरना अगर हो गई बारिश तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एयर क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। ये वही मैंने आज पापा और मैं बालकनी में खड़े थे, मम्मा ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही थी। पापा ने यही बोला था अगर ये बारिश ऐसी होती रही ना तो अच्छा रहेगा। वही डस्ट वाली चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि खुशी हो रही है, बट इतनी बुरी हालत नहीं होगी अगर बारिश हुई ऐसे। चलिए ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं।